नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं लोकमंच। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे दतिया से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, भांडेर एसडीएम अरविंद माहौर ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध रेत उत्खनन की मिल रही शिकायतों पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। तहसीलदार सूर्यकांत त्रिपाठी सहित थाना प्रभारी भी मौजूद रहे। सरसई थाना क्षेत्र के ग्राम धमना घाट पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। अवैध रेत उत्खनन को लेकर जो लगातार शिकायतें मिल रही थी, उस पर भी बड़ी कार्रवाई की गई है। तहसीलदार सूर्यकांत त्रिपाठी सहित थाना प्रभारी भी इस कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद रहे। छिंदवाड़ा में प्रशासन के जरिए माफिया के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान गुलाबरा में बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को जमींदोज किया गया। बताया जा रहा है कि ये निर्माण अवैध था। और आपको बता दें कि सुबह 11 बजे ही नगर निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह, एसडीएम अतुल सिंह, तहसीलदार महेश अग्रवाल और सीएसपी संजीव उइके समेत पूरा अमला मौजूद रहा। साथ ही पुलिस के साथ नगर निगम और साथ ही राजस्व विभाग के कर्मचारी भी मौके पर मौजूद रहे। बुलडोजर जेसीबी की मदद से मकान को गिराया गया है। अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार ये बड़ी कार्रवाई की गई है। और साथ ही आपको बता दें कि अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन सतर्क होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी बानगी छिंदवाड़ा में देखने को मिली है। एंटी माफिया अभियान के तहत ऐसे अवैध जो कृत्य करने वाले लोग हैं, जो माफिया हैं, जो गुंडे हैं, इस प्रवृत्ति के लोगों की सूचियाँ तैयार की गई हैं। उसके तहत अभी तक जिले में ये चौथी कार्रवाई है। परासिया में 2 कार्रवाई हुई है, उसके बाद छिंदवाड़ा में पातालेश्वर में 1 हुई थी और 1 कार्रवाई चौथी यहाँ चल रही है। आज सवेरे से अभियान चल रहा है। पुलिस, नगर निगम और राजस्व विभाग की हमारे सारे कार्यपालक दंडाधिकारी, सारी टीम पूरी यहाँ मौजूद है। लगातार ये अभियान चल रही है और शासन निर्देशानुसार आगामी दिवसों में भी ऐसे लोगों को चयनित करके उनके खिलाफ अभियान निरंतर चलता है। और मंदसौर में कई गांवों में पाला गिरने के कारण फसलों को भारी नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि उत्तरी क्षेत्र में बड़ी पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है और इसी कारण मैदानी इलाकों में भी चल रही शीतलहर के कारण तापमान में गिरावट देखी जा रही है। वहीं मौसम वैज्ञानिक इसका कारण पश्चिमी विक्षोभ और साथ ही राजस्थान में बने कम दबाव क्षेत्र को मान रहे हैं। और साथ ही किसानों के खेतों में लगे यहाँ पर स्प्रिंकलर और साथ ही पाइपलाइन में बर्फ जम गई है। और साथ ही खेतों में खड़ी फसलें भी पाला गिरने के कारण खराब हो रही। और वहीं किसानों का कहना है कि पिछले 2-3 दिनों में भारी ठंड पड़ रही है। इस कारण खेतों में फसलों पर बर्फ जम गई है, जिसके चलते किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। नहीं देखो, ये तो पाला तो हर साल की बात है कि जब ज़्यादा ठंडा हो जाता है, आसमान खुला रहता है तो पाला गिरता ही है। वो किसान भी सबको अच्छे से मालूम है कि अगर पाले पड़ने की संभावना हो तो खेत में सिंचाई कर दें या आजू बाजू धुआं कर दें उसके, तो पाले की संभावना कम हो जाती है। तो सुझाव में तो यही दे सकते हैं कि किसान भाई फसलों में पानी दे दें और धुआं कर दे, तो उससे पाले से बचाव हो जाएगा। यात्रियों को रात में विश्राम के लिए प्रत्येक जिले और साथ ही शहर में रैन बसेरे के लिए लाखों रुपए की राशि स्वीकृत कर दी गई है। लेकिन धरातल पर निर्माण नहीं होने से अधिकारियों की उदासीनता के चलते लोगों को कड़ाके की ठंड में यहाँ पर जो है सड़क पर ही फुटपाथ पर सोने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। दरअसल मामला नरसिंहपुर जिले के तेंदुखेड़ा नगर परिषद का है, जहां पर 3 साल पहले रैन बसेरे के लिए यहां पर राशि स्वीकृत होने के बाद भी नगर परिषद के अधिकारियों और साथ ही कर्मचारियों ने रैन बसेरे का निर्माण नहीं करवाया है, जिसके चलते लोगों को यहां पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही लोगों को यहां पर मिलने वाली सुविधाओं से भी लोग वंचित हैं। साथ ही यात्रियों को फुटपाथ पर ही सोने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उधर की स्थिति ये है कि आप खुद देख रहे हैं, इधर लगाया तो बोर्ड लगाया गया है और इधर ताला डाला है। ना इधर कोई है, ना इधर चौकीदार है, ना नगर परिषद का कोई
जो है कर्मचारी वो भी नहीं है इधर। तो लोग ठंड में गड़गड़ाते जे सो रहे हैं। आप देख सकते हैं इनको, जो रैन बसेरा के लिए व्यवस्था दी गई है तो उधर नहीं है, लोग बाहर सो रहे हैं, अपना बिस्तर डाल के वो बाहर सो रहे हैं जगह जगह। रीवा के मऊगंज विधानसभा के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने यहां पर नए साल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि सिंधु बॉर्डर पर जिस तरह से किसान जुटे हुए हैं, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि ये स्वतंत्रता संग्राम की दूसरी लड़ाई लड़ी जा रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ दिन पहले ही सुखेंद्र सिंह अपने समर्थकों के साथ सिंधु बॉर्डर पर पहुंचकर किसान आंदोलन का समर्थन किया था। उनकी मां, मैं भी एक किसान हूँ, किसान पुत्र भी हूँ, सारी चीजें जानता हूँ। और वहां पहुंचने से ये लगता है कि आज नहीं तो कल सरकार को झुकना पड़ेगा, चाहे जिस परिस्थिति में झुके। जिस तरीके से हमने किसानों का जज्बा देखा है, तो मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी को घुटने टेकने पड़ेंगे और किसानों की बात माननी पड़ेगी। हम ये आपसे कहना चाहते हैं कि अभी तो वहां पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और कुछ मध्य प्रदेश के हिस्से और कुछ उत्तर प्रदेश के हिस्से हैं, लेकिन आने वाले समय में अगर सरकार ने मांग नहीं मानी, पूरे देश का किसान समर्थन ही नहीं, साथ ही इस लड़ाई में शरीक होगा और सरकार को झुका रखेगा। ये हम पूरे उत्तर भारत में ठंड का सितम जोरों पर है और वहीं न्यूनतम तापमान में आई गिरावट से लोगों का ठंड से बुरा हाल है और सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का भी सहारा ले रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी राजस्थान में शीतलहर को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया और साथ ही ताज नगरी में भी सर्दी से लोगों का बुरा हाल है। आगरा शहर में हुई हल्की बूंदाबांदी से ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और प्रशासन की तरफ से फुटपाथ पर सोने वाले गरीब और साथ ही असहाय लोगों के लिए ना तो कोई अलाव की व्यवस्था की गई है और ना ही रैन बसेरे की यहाँ पर कोई व्यवस्था की गई है, जिसके चलते काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सर्दी काफ़ी पड़ रही है, ये सभी लोग जानते हैं। आगरा के लोकप्रिय महापौर मेरे बड़े भाई नवीन जी, उन्होंने हर जगह अलाव की व्यवस्था करवाई गई है, सिलेंडरों की व्यवस्था कराई गई है हाथ तापने के लिए, और बहुत सी रूपरेखाएं बन रही हैं महापौर जी के द्वारा। बहुत अच्छा होने वाला। हमीरपुर की राठ कोतवाली की ग्राम बरौली में दो गुटों के बीच जमकर मारपीट होने का मामला सामने आ रहा है और बताया जा रहा है कि मारपीट में घायल लोगों को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवा दिया गया है, जहां पर औपचारिक इलाज के बाद 12 लोगों को सदर अस्पताल हमीरपुर रेफर किया गया। घायलों ने आरोप लगाया है कि 4 महीने पहले अवैध बालू का ट्रैक्टर पुलिस को पकड़वाया गया था, जिसको लेकर उसी की रंजिश के लिए यहाँ पर जो है विवाद हुआ और उसके बाद मारपीट हुई है, जिसमें 25 से 30 लोगों ने मिलकर बुरी तरह से लाठी डंडों से लैस होकर ये हमला किया। बालू के ट्रैक्टर हमारे खेत में निकाल रहे थे। बालू के कौन लोग निकाल रहे थे? देवेंद्र, धर्मेंद्र, बरौली के हैं? हाँ, बरौली के हैं। हाँ, तो क्या हुआ? तो भर के ठीक ले आई नदिया से हमारे खेत में निकाले हैं इनने। हमने रोकी सो बंदूक लेके यहाँ गए और लट्ठी लेके आके धारी, हम लट्ठियाँ भर ले आते ने मारे पीटो। जब हमें जो पत्नी हमें फेर गलो की बंदूक लाठी गले। हाँ, 3 लोगों की हड्डियाँ टूटी हैं और कुछ लोगों को सर में चोट है, इन्हें रेफर किया जाएगा। रेफर कहाँ किया जाएगा? हमीरपुर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमीरपुर के लिए। किसी बहुत ज़्यादा हालत गंभीर है नहीं? किसी ऐसा कोई बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन सर में चोट है, तो उनका CT स्कैन होने के बाद पता चलेगा। चोटें सर कितने लोगों को आई? चोटें टोटल 14 लोग आए हैं अभी तक, जिसमें महिला पुरुष शामिल? हाँ, दोनों हैं। हमीरपुर में नातू के साथ साइकिल पर बैठकर जा रही एक वृद्ध महिला को बालू से भरे ट्रैक्टर ने रौंद दिया, जिससे महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मामला मोधा कोतवाली कस्बे के पांडव गेस्ट हाउस के पास का बताया जा रहा है। साथ ही महिला की नातिन यहाँ पर घायल बताई जा रही है। इस घटना को देखते हुए घटना स्थल पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृत महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और साथ ही ट्रैक्टर को हिरासत में ले लिया था। और साथ ही बताया जा रहा है कि इस घटना से मृतक महिला के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ये एक्सीडेंट हो गया। ये घर से अपने खेत जा रही थी,
जो है रमना के पास में। तो नाती इसका लिए था बिटिया का लड़का, वो साथ में रहता था इनके। वो साइकिल से जा रहे थे, इधर से मोटरसाइकिल वालों ने सीधा सीधा सामने से मारा, जो बहुत भयानक दारू पिए थे कि चल नहीं पा रहे थे। जब उन्हें पकड़ा तो वो चलने की स्थिति में नहीं थे, इतनी दारू पिए थे। ये उछल के मोटरसाइकिल की ठोकर से ट्रैक्टर के नीचे जाके गिर गई, जो साइड से ट्रैक्टर जा रहा था किनारे, उसके नीचे दब गई। ये एक्सीडेंट हो गया। ये घर से अपने खेत जा रही थी, जो है रमना के पास में। तो नाती इसका लिए था बिटिया का लड़का, वो साथ में रहता था इनके। वो साइकिल से जा रहे थे, इधर से मोटरसाइकिल वालों ने सीधा सीधा सामने से मारा, जो बहुत भयानक दारू पिए थे कि चल नहीं पा रहे थे। जब उन्हें पकड़ा तो वो चलने की स्थिति में नहीं थे, इतनी दारू पिए थे। ये उछल के मोटरसाइकिल की ठोकर से ट्रैक्टर के नीचे जाके गिर गई, जो साइड से ट्रैक्टर जा रहा था किनारे, उसके नीचे दब गई। हरिद्वार में जिलाधिकारी सी रविशंकर ने कोविड-19 को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि हरिद्वार जिले के अंदर कोविड-19 को लेकर यहाँ पर टेस्टिंग जारी है और साथ ही जितना हमें टेस्टिंग का टारगेट दिया गया था उससे भी ज़्यादा टेस्टिंग हरिद्वार जिले में यहाँ पर हो रही है। उसका रिजल्ट भी बेहतरीन है और साथ ही हरिद्वार जिले में कोविड-19 को लेकर वर्तमान की जो स्थिति है वो चिंताजनक नहीं और साथ ही कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर भी प्रक्रिया चल रही है। वैक्सीनेटर का डाटा हमने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है और कोल्ड स्टोरेज की भी व्यवस्था कर ली गई है। साथ ही इस साल हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर जिलाधिकारी महोदय ने यहाँ पर कोविड-19 को लेकर अपनी तैयारियों के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि वास्तव में जब कुंभ की शुरुआत होगी तो हमारे पास संसाधन भी इकट्ठा हो जाएंगे और जितनी भी यहाँ पर कोविड-19 केयर सेंटर कुंभ क्षेत्र में बनाए जाएंगे उसकी प्रक्रिया भी चल रही है। वर्तमान में प्रत्येक जनपद को जो टेस्टिंग को लेकर के जो दिया गया टारगेट है, उस टारगेट से ज़्यादा ही हम टेस्टिंग कर रहे हैं। तो टेस्टिंग ज़्यादा नंबर्स पे चल रहा है, बट रिजल्ट्स जो है काफ़ी नियंत्रित है, काफ़ी रीजनेबल नंबर्स पे ही आ रहे हैं। और कोशिश हम ये कर रहे हैं कि जितना भी प्राथमिकता जो श्रेणी में है, जो ज़्यादा एक्सपोज होते हैं, उनको हर महीने टेस्टिंग करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसीलिए जो है जो भी हाईली एक्सपोज ग्रुप्स है, उनका टेस्टिंग के बावजूद भी रिजल्ट्स रीजनेबल रहना एक इंकरेजिंग फैक्टर। बदलाव। कुंभ नगरी हरिद्वार में बीती रात से हो रही बूंदाबांदी से मौसम में बदलाव आया है और साथ ही पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई है। इसको देखते हुए सैलानियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार में महाकुंभ की तैयारियां चल रही हैं और वहीं बीती रात से ही बूंदाबांदी हो रही थी, जिससे मौसम में ठंड और साथ ही ठिठुरन बढ़ गई है। साथ ही मौसम सुहावना हो गया है, जहां मौसम के बदलाव से पर्यटन में बढ़ावा हो रहा है, जबकि लोगों को यहां पर परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है, जिसके चलते प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई इंतजाम नहीं किए गए। जहां तक उत्तराखंड की बात आपने की है, आपको भी पता है कि उत्तराखंड में अगर बारिश ना हो तो आपको भी पता है कहीं ना कहीं एक कमी रह जाती है। तो अभी नए साल की ये पहली बारिश है, तो मतलब एक तरह से हम बहुत इंजॉय भी कर रहे हैं, है ना। और दूसरा ये भी है कि चलो मौसम ठंडा है, ठंडी भी है। अभी इतनी यहाँ पे गर्मियाँ थी, तो गर्मियों के बाद अभी एक तरह से ये मौसम देखने को मिला है, तो मज़ा आ रहा है। गंगा मैया साथ में है, अच्छा लग रहा है बहुत। हरिद्वार जहाँ पर 2021 में जो कि इस साल है, यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है और कई अखाड़ों ने इसका आगाज भी कर दिया गया है। और देखना है कि नए साल में आज यहाँ पर ये जो पहली बारिश, नए साल की पहली बारिश हो रही है, ये रिमझिम हो रही है। कल रात से यहाँ पर हरिद्वार के अंदर बारिश यहाँ लगातार हो रही है, रिमझिम, जिससे कि कहीं ना कहीं एक ठंडक महसूस हो गई है। ठंडक यहाँ पर हरिद्वार के आगे तापमान गिरता नजर आ रहा है और कहा भी जा रहा है कि आगे करीबन 5 या 6 तारीख के करीब यहाँ पर और बारिश होने की संभावना है। पहाड़ों पे इस समय बर्फबारी भी हो रही है और उससे कहीं ना कहीं एक वातावरण है उसमें एक ठंडा हो गया है। अब देखना यह है कि जो जहाँ एक तरफ कुंभ की तैयारी भी चल रही है, अखाड़ा जो लोग हैं वो कुंभ की तैयारी भी कर रहे हैं, आगाज हो गया है कुंभ का, और वहीं ये ठंडक भी बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो कहीं एक जो कुछ लोग ऐसे हैं ठंडक के कारण, उनकी कहीं ना कहीं एक मुसीबत भी यहाँ साबित हो रही है, क्योंकि अगर नगर निगम की बात करें तो अलाव की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, जिसके कारण जो लोग हैं ठंडक हैं तो उससे बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। देखते हैं कि आगे क्या क्या मौसम देखने को उत्तराखंड के अंदर मिलेगा। कैमरा पर्सन के साथ में मनीष कागरान, लोकमत न्यूज़, हरिद्वार। लक्सर में हाईकोर्ट के आदेशों और साथ ही तहसील प्रशासन की तमाम कोशिशों के बाद भी अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लक्सर क्षेत्र के खनन चुगान का बहुमूल्य क्षेत्र माना जाता है। इस वजह से उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, अन्य राज्यों से खनन माफिया
यहाँ पर आकर अवैध खनन करते हैं और साथ ही खनन माफियाओं ने क्षेत्र में रहकर लंबे समय से अपना सिक्का जमा रहे हैं। और साथ ही राजस्व विभाग को भी अब तक करोड़ों रुपए का चूना लगा चुके हैं। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद एसडीएम पूर्ण सिंह राणा ने यहाँ पर तहसीलदार सुशीला कोठियाल के साथ संयुक्त टीम बनाई और साथ ही लक्सर हरिद्वार रोड पर छापेमार कार्रवाई के दौरान 3 डंपर और साथ ही 8 ट्रैक्टर ट्रॉलियों में अवैध खनन पाया गया था। सभी खनन से भरे वाहनों को तहसील परिसर में खड़ा कर खनन एक्ट की धाराओं के तहत सीज किया गया है। कल पूरी रात अवैध खनन की रोकथाम के लिए पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया गया। काफ़ी शिकायतें भी प्राप्त हो रही थी अवैध खनन के संबंध में। तो इसमें कुल 10 वाहन सीज किए गए, जिनमें 8 ट्रॉली ट्रैक्टर थे और 2 डंपर। उनको सीज करके एसडीएम साहब की कोठी पे खड़ा कर दिया गया है और नियमानुसार इनके विरुद्ध रिपोर्ट तैयार करके प्रेषित कर दी जाए। आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में बढ़ते बिजली के दामों को लेकर राज्य की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए और साथ ही बिजली के बिल कम करने और साथ ही दिल्ली की तर्ज पर 200 यूनिट फ्री बिजली देने की मांग को लेकर कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का पुतला फूंका। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि उत्तराखंड राज्य ऊर्जा प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, फिर भी यहाँ बिजली के बिलों में बढ़ोतरी होती जा रही है और साथ ही उपभोक्ताओं की जेब पर सरकार डाका डाल रही है। यूपीसीएल ने यहाँ पर 2019 में 2.86% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव पास करवाया है, जिसके चलते सीधा नुकसान आम जनता को होगा। ये ज्ञापन हमने महामहिम राज्यपाल को दिया कि वो सरकार को निर्देशित करे कि जिस प्रकार से कॉमर्शियल बिल प्रत्येक महीने में ये भेजने का काम करते हैं उनको उस तरह से करे, क्योंकि 1 से 100 यूनिट तक जो है 2 रुपये 80 पैसे का चार्ज बिजली लेती है और उसके बाद अगर 100 यूनिट से ऊपर होता तो ये सीधा 3 रुपये 75 पैसे पर यूनिट हो जाता है। और जबकि ये बिल जनरेट तो महीने का करते हैं लेकिन बिलिंग 2 महीने में आती है, जो एक गरीब पे सीधे सीधे मार पड़ती है। हम तो ये चाहते हैं कि बिजली के बिल माफ़ करनी चाहिए। ऐसे माफ़ नहीं हो तो कम से कम उत्तराखंड जो हमने मांगा था हक हकूक़ के लिए, जल जंगल ज़मीन की हमने बात की थी, अपने लोगों को सुविधा देंगे तो कम से कम जो है हाफ कर दे सरकार। तो हमें सरकार से मांग कर दे, निरंतर हमारी मांग ये चलती रहेगी। रुड़की के प्रेम मंदिर के सामने स्काई लुक कंपनी की पहली फ्रेंचाइजी का मेयर गौरव गोयल ने यहां पर शुभारंभ किया, जिसमें कंपनी के सीनियर मैनेजर सीपी सिंह ने कहा है कि उनकी कंपनी और साथ ही कंपनी के मुकाबले उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर सही सामान उपलब्ध करा रही है। और साथ ही कहा है कि ग्राहकों की इच्छाओं के अनुसार ही उचित मूल्य पर छूट दी जाएगी और आने वाले समय पर कंपनी अपनी फ्रेंचाइजी को पूरे उत्तराखंड में फैलाएगी। और चलिए बात करेंगे बढ़ती ठंड की। जी हाँ, बढ़ती ठंड के कारण पालतू मवेशी बीमार हो रहे हैं, जिसके बाद लोग बीमार जानवरों को लेकर रामनगर के पशु चिकित्सालय में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और वहीं पशु चिकित्सक योगेश अग्रवाल ने कहा है कि ठंड से कुत्तों और साथ ही बिल्ली में यहाँ पर पार्वो वायरस का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही कुत्ते खाना पीना छोड़ देते हैं और इसी रोग में निजात पाने के लिए जब कुत्ता छोटा हो तो उसी समय रहते हुए पार्वो का टीका लगाना आवश्यक है। उन्होंने कहा है कि पशुओं को यहाँ पर बार बार अंदर से बाहर ना ले जाएं और या फिर अगर लेकर भी जाना है तो उनके शरीर को ढक कर रखें। साथ ही कुत्तों को दूध में अंडा दें ताकि इस बीमारी से निजात मिल सके। ये जब वातावरण का तापमान गिरता है और शीतलहर चलती है उस समय सभी प्रकार के जानवरों में जो हमारे गाय भैंस भेड़ बकरी कुत्ता बिल्ली इनमें ठंड का प्रकोप बहुत भयंकर रूप से होता है। गाय भैंसों में उनका तापमान इतना गिर जाता है कि उनको हाइपोथर्मिया नामक रोग हो जाता है और उसमें टेम्परेचर 94-92 तक पहुंच जाता है। ऐसी स्थिति में जानवर को यदि समय पर इलाज ना मिले तो उनकी मृत्यु भी संभव होती है। ये जब वातावरण का तापमान गिरता है। और उधर कृषि कानूनों के विरोध में भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को पुलिस बल और साथ ही प्रशासन ने रोक दिया है। भारतीय किसान यूनियन के चौधरी पदम सिंह रोड गुट के नेतृत्व में यहाँ पर किसान सैकड़ों की संख्या में दिल्ली कूच कर रहे थे, जिसमें प्रशासनिक और साथ ही पुलिस बल ने गणेशपुर जो है पर ही किसानों को बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया।
लेकिन किसान दिल्ली जाने की जिद पर अड़े थे और इसी दौरान भारी बारिश होने के बावजूद भी किसान इधर से उधर नहीं हुए और साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों को भी इसी भारी बारिश के बीच में किसानों से बातचीत करनी पड़ी। वहीं किसानों का कहना है कि भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता दिल्ली हर हालत में पहुंचना चाहते हैं और इस काले कानून का कड़ा विरोध दिल्ली जाकर करेंगे। साथ ही किसान यूनियन के नेता चौधरी पदम सिंह अरोड़ ने यहाँ पर कहा है कि कृषि बिल का विरोध हर स्तर पर किया जाएगा, किसी भी सूरत में इस काले कानून को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ना बरसी हमारी कटरी तो भाई जाने में कोई दिक्कत तो ना तो हम ना आपको, आप भी परेशान कर रखे बिना मतलब के, और भाई हम तो परेशान है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना, बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।